मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आज मैं मनुष्य के मन और आत्मा के 6 सबसे बड़े विकारों में से तीसरे विकार जो कि लोभ है, उसके बारे में तुम्हें समझाने आया हूँ, जो व्यक्ति को सही मार्ग से भटकाता है। मेरे बच्चे, मनुष्य के हृदय को अशांत करने वाले अनेक विकार हैं, लेकिन उनमें लोभ एक ऐसा विकार है जो कभी तृप्त नहीं होता। भूख भोजन से शांत हो सकती है, प्यास पानी से बुझ सकती है, लेकिन लोभ की आग जितनी अधिक सामग्री पाती है, उतनी ही अधिक भड़कती जाती है। यही कारण है कि संसार में बहुत से लोग सब कुछ होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और बहुत कुछ पाने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। तुम पूछते हो कि महाराज जी, लोभ क्या है? मेरे बच्चे, आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा और जो मिल गया है उससे संतुष्ट न होकर और अधिक पाने की लालसा रखना ही लोभ है। जब मनुष्य की इच्छाएं उसकी आवश्यकताओं से बड़ी हो जाती हैं, तब लोभ जन्म लेता है। लोभ केवल धन का नहीं होता, मनुष्य पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, प्रशंसा, सम्मान, वस्तुओं और यहाँ तक कि संबंधों का भी लोभ कर सकता है। याद रखो, आवश्यकता और लोभ में बहुत अंतर है। जीवन चलाने के लिए धन आवश्यक है, परिवार का पालन पोषण आवश्यक है, परिश्रम करके उन्नति करना भी आवश्यक है। लेकिन जब मनुष्य का जीवन केवल संग्रह करने और अधिक पाने की दौड़ बन जाता है, तब वह लोभ के मार्ग पर चलता है। बच्चों, लोभ क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लोभ का सबसे बड़ा कारण है असंतोष। जो व्यक्ति भगवान द्वारा दिए गए आशीर्वादों के लिए कृतज्ञ नहीं होता, उसका मन हमेशा अभाव महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। यही भावना धीरे धीरे लोभ का रूप ले लेती है। दूसरा कारण है तुलना। मनुष्य अपनी खुशियों को भूलकर दूसरों की संपत्ति और सफलता को देखने लगता है। वह सोचता है कि यदि उसके पास भी वैसा धन, वैसा घर, वैसा पद या वैसी प्रसिद्धि होती तो वह सुखी हो जाता। लेकिन मेरे बच्चे, तुलना का अंत कभी नहीं होता। संसार में हमेशा कोई ना कोई तुमसे अधिक धनवान, अधिक प्रसिद्ध या अधिक शक्तिशाली होगा। यदि सुख तुलना पर आधारित होगा तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। तीसरा कारण है भय। मनुष्य को भविष्य की चिंता रहती है। वह सोचता है कि यदि उसने बहुत अधिक संग्रह नहीं किया तो उसका क्या होगा। वह भय से उसे संग्रह करने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे संग्रह आवश्यकता से आगे बढ़कर लोभ बन जाता है। चौथा कारण है भगवान पर विश्वास की कमी। जब मनुष्य यह भूल जाता है कि उसका पालन पोषण करने वाला परमात्मा है, तब वह केवल अपनी शक्ति और संग्रह पर निर्भर होने लगता है। यही भावना लोभ को जन्म देती है। मेरे बच्चे, लोभ का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वह कभी नहीं कहता कि अब पर्याप्त है। जो व्यक्ति 1000 चाहता है, वह 1 लाख मिलने पर 10 लाख चाहता है। जिसे 10 लाख मिलते हैं, वह करोड़ों की इच्छा करने लगता है। इच्छाओं की यह श्रृंखला अंतहीन है। इसलिए लोभी व्यक्ति के लिए संतोष एक दुर्लभ वस्तु बन जाती है। तुमने देखा होगा कि संसार में कुछ लोग साधारण साधनों में भी प्रसन्न रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपार संपत्ति के बाद भी चिंतित रहते हैं। इसका कारण धन नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। संतोषी व्यक्ति कम में भी सुखी रहता है और लोभी व्यक्ति अधिक में भी दुखी रहता है। मेरे बच्चे, लोभ के कारण मनुष्य का विवेक कमजोर हो जाता है। जब अधिक पाने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है, तब वह सही और गलत का भेद भूलने लगता है। कई बार लोभ मनुष्य को झूठ बोलने, छल करने, अन्याय करने और दूसरों का हक छीनने तक ले जाता है। वह सोचता है कि वह लाभ कमा रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी शांति खो रहा है। याद रखो, धन बुरा नहीं है। धन भी भगवान की एक शक्ति है। उससे सेवा की जा सकती है, जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है, धर्म और समाज का कल्याण किया जा सकता है। समस्या धन में नहीं, बल्कि धन के प्रति आसक्ति में है।
जब धन तुम्हारे हाथ में रहे तो वह साधन है, लेकिन जब वह तुम्हारे मन पर अधिकार कर ले तब वह बंधन बन जाता है। मेरे बच्चे, क्या लोभ केवल अमीर लोगों में होता है? तुम ऐसा सोचते हो, पर ऐसा नहीं है। लोभ का संबंध धन की मात्रा से नहीं, मन की अवस्था से है। एक गरीब व्यक्ति भी लोभी हो सकता है और एक धनवान व्यक्ति भी संतोषी हो सकता है। इसलिए लोभ को बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर पहचानो। और अब ये प्रश्न आता है कि लोभ से बचा कैसे जाए। मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले संतोष का अभ्यास करो। प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें क्या क्या दिया है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद आशीर्वादों को देखता है, उसका मन धीरे धीरे संतुष्ट होने लगता है। दूसरी बात, तुलना करना छोड़ दो। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग मार्ग, अलग परिस्थितियाँ और अलग अवसर दिए हैं। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। दूसरों को देखकर अपना सुख का मूल्यांकन मत करो। तीसरी बात, दान की आदत विकसित करो। लोभ का सबसे प्रभावी उपचार दान है। जब तुम अपनी कमाई, समय या संसाधनों का कुछ भाग दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हो, तब लोभ की पकड़ कमजोर होने लगती है। दान केवल धन का नहीं होता, प्रेम, सेवा, समय और ज्ञान का भी दान उतना ही महत्वपूर्ण है। चौथी बात, अपने जीवन को सरल बनाओ। जितनी अधिक अनावश्यक इच्छाएं होंगी, उतनी अशांति होगी। सरल जीवन मन को हल्का और स्वतंत्र बनाता है। पांचवी बात, भगवान पर विश्वास रखो। पक्षी खेत नहीं बोते, फिर भी भगवान उनका पालन करते हैं। वृक्ष अपने लिए फल नहीं खाते, फिर भी उन्हें फल मिलते हैं। जब भगवान समस्त सृष्टि की व्यवस्था कर सकते हैं, तो तुम्हारी भी चिंता कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता के लिए परिश्रम करो, लेकिन भय और लोभ में मत जियो। छठी बात, नाम जप और सत्संग को अपने जीवन का भाग बनाओ। जब मन भगवान के निकट आता है, तब संसार की वस्तुओं का आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। जिस हृदय में भक्ति का धन आ जाता है, उसे संसार का धन उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। मेरे बच्चे, एक सत्य को हमेशा याद रखना। इस संसार से कोई भी व्यक्ति कुछ लेकर नहीं गया। राजाओं के महल यहीं रह गए, धनवानों की संपत्ति यहीं रह गई, प्रसिद्ध लोगों की प्रतिष्ठा भी यहीं रह गई। जो साथ गया वह केवल कर्म और भगवान का नाम था। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य केवल संग्रह करना मत बनाओ। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारी करुणा, सेवा और प्रेम को याद रखें। मैं तुमसे कहता हूँ, धन कमाओ, परंतु धन के दास मत बनो। परिश्रम करो, लेकिन लोभ मत करो। सफलता प्राप्त करो, लेकिन संतोष को मत खो। जो कुछ भी भगवान ने दिया है, उसे प्रसाद समझो और उसका सदुपयोग करो। जब तुम्हारा हृदय संतोष से भर जाएगा, तब लोभ अपने आप समाप्त होने लगेगा। और जिस दिन लोभ समाप्त हो जाएगा, उस दिन तुम्हें वह शांति प्रदान होगी जिसे संसार का कोई खजाना नहीं खरीद सकता। संतोष सबसे बड़ा धन है, सेवा सबसे बड़ा निवेश है और भगवान का नाम सबसे बड़ी संपत्ति है। जो भगवान पर विश्वास करता है, उसे लोभ की आवश्यकता नहीं रहती। राम नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम।